हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ सिंबल रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो अभी सन, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये तीन प्लैनेट्स ही है अभी वृश्चिक राशि में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हम लोगों के लाइफ में। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लाइफ में ही नहीं, सबके लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस चीज का, ठीक है। ऐसे कोइंसिडेंसेस जब भी होता है ना कुछ अच्छा ही होता है हम सबके साथ। ओके, तो यही मैं चेक करूंगी आज आप लोगों के लिए कि कौन से वो ड्रीम्स है, कौन से वो विशेस हैं जो इस टाइम पीरियड में फुलफिल होने वाला है, दैट इज मिड दिसंबर तक, ठीक है। आपके लाइफ में कौन से वो ड्रीम्स हैं, कौन से वो विशेस हैं जो फुलफिल होने को है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो सिंबल रखा है, दो चक्रा सिंबल रखा है। नंबर 1 इज दिस रूट चक्रा सिंबल, ओके, एंड नंबर 2 इज दिस सेक्रल चक्रा सिंबल, ठीक है। आपको यहां से एक चक्रा सिंबल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, इंट्यूजन वाइज, ठीक है। आपको एक चक्रा सिंबल सिलेक्ट करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको चक्रा सिंबल सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आप अपने लिए एक सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली अच्छे से। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो ऑफकोर्स, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो सन, मर्क्यूरी, वीनस अभी जो वृश्चिक राशि में है, ये दिसंबर मिड तक रहने वाला है। चेक कर लेते हैं कि आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कोइंसिडेंसेस होता है ना, तो हम सबके लाइफ में इसका अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ता है। तो वही चेक करेंगे कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या विशेस, क्या कौन से ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज बता दीजिए जिन लोगों ने रूट चक्रा सिंबल सिलेक्ट किया है अपने लिए, इस टाइम पीरियड में उनके कौन से विशेस एंड ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। ओके, एस ऑफ स्प्रिंग आ रहा है आपके लिए, पहला कार्ड। ओके, ठीक है। और क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है, इस टाइम पीरियड में कौन से विशेस एंड ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। 9 ऑफ विंटर, ओके, द व्हील आ रहा है, वाओ। फोर ऑफ विंटर,
ट्री ऑफ स्प्रिंग। वाओ, वेरी गुड। तो ये जो भी लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ये जो भी जिन्होंने भी ये रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है ना, मुझे दिख रहा है कंप्लीटली करियर को लेके आप लोग बहुत चिंतित हो, है ना। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग करियर को लेके बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो और बहुत दिनों से आप लोग सोच रहे हो कि कुछ खुद का कुछ शुरू किया जाए, कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्टअप हो सकता है वो, ठीक है। खुद का कुछ करने के बारे में बहुत दिनों से आप सोच रहे हो लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कैसे प्लान आउट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या सक्सेस मिलेगा या फिर वैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ खुद का कुछ करना चाहते हो, राइट। लेकिन यू नो वैसा होता है ना कि एक इल्यूजन में रहना, एक कंफ्यूजन में रहना कि कैसे प्लान आउट किया जा सकता है जहां से यू नो रिग्रेट नहीं होगा, जहां से बिल्कुल सही कदम ही हम लेंगे, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हो। आप लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हो यहाँ पे, या फिर रिसेंटली कहीं पे जॉब तो कर रहे हो लेकिन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, ओके, करियर सही नहीं है इसीलिए। और आप लोग बहुत सारी जगहों पे आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन एक भी जॉब ऑफर या फिर सिलेक्शन कॉल आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। आपने बहुत वेट कर लिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। जितना वेट आपको करना पड़ रहा है उतना ही ज्यादा टेंशन बढ़ रही है, राइट। तो अभी यहाँ पे आ रहा है कि यस, और एक मैसेज भी है कि बहुत लोग यहाँ पे ये भी है जो बाहर कहीं सेटल करना चाहते हो, बाहर कहीं रिलोकेट करना चाहते हो करियर के सिलसिले में, बाहर किसी यू नो किसी डिफरेंट कंट्री से या फिर डिफरेंट सिटी से आप लोग कोई तो ऑफर के लिए वेट कर रहे हो। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे स्टूडेंट हो तो किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो वो कॉल या फिर वो एडमिशन कॉल, ठीक है, वो सिलेक्शन कॉल। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हो या फिर जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो यस, बाहर कहीं से आप वो जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने भी ये चूज किया है उन लोगों की यही तो एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है। अभी बात ये आता है कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बहुत लकी साबित होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लकी साबित होने वाला है। जो भी डिले हुआ है, जहां पे भी आपको बहुत वेट करना पड़ा, ठीक है, आप करियर में जो भी चीज मांग रहे थे उसको हासिल करने के लिए या फिर उसके तरफ आप देख तो रहे थे लेकिन वो चीज आपको मिल नहीं रही थी, राइट। तो ये जो डिले है ये खत्म होने वाला है कंप्लीटली, ठीक है। जहां पे भी जो आप मांग रहे थे करियर को लेके, जो भी मैंने अभी कहा, ठीक है, एक जो अपॉर्चुनिटी, एक जो ऑफर आप मांग रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जाने अनजाने में या फिर कोई टेक्निक यूज करके, तो वो भाई आपके पास आने वाला है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, ठीक है। बाहर किसी डिफरेंट कंट्री हो सकता है, डिफरेंट सिटी हो सकता है, जहां पे भी आपने अप्लाई किया है ऑलरेडी, वहां से आपको एक जॉब ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है बाहर कहीं, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको एक बाहर से कहीं से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जिसको ग्रैब करने के बाद आप रीलोकेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड की अगर मैं अच्छा क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके लिए, कौन से विशेस फुलफिल हो रहा है, तो यस, आपको एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो भी ये 9 ऑफ विंटर की एनर्जी में अभी आप लोग हो ना, जहां पे बहुत बहुत चिंता सता रही है करियर को लेके, आप सो नहीं पा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज करियर ठीक नहीं चल रहा है ना, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंसेस या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप लोग गुजर रहे हो, वहां से आप निकलने वाले हो धीरे धीरे, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, यस। क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है वो बहुत सेटिस्फाइंग होगा, एंड ऐसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है, जिसके लिए आप पैशनेटली वेट कर रहे हो, वैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ओके। जहां पे भी जो भी इश्यूज से आप गुजर रहे थे रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है, आपका जो वो करियर है वो हील होने वाला है।
आप जो प्रे कर रहे थे भगवान से करियर को लेके, वो प्रेयर सुनी जाएगी और फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड जो लोग यहाँ पे खुद का कुछ करने के लिए वेट कर रहे थे, एक सोच रहे थे कि कैसे शुरू किया जा सकता है, कैसे कदम लिया जा सकता है, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत तो नहीं होगा, बाद में जाकर रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा ही लकी साबित होने वाला है, फॉर्चुनेट एक टाइम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना स्कॉर्पियो में, ठीक है, सन, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस टाइम रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये मदर यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रही है, ठीक है, मोटिवेट कर रही है टू टेक अ स्टेप, ओके, इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन गाइज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ज्यादा कुछ मैं प्लान आउट ना करो ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, अच्छे से प्लान आउट करके स्टेप लो, लेकिन प्लान आउट करने के बाद भी आप डर की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे हो, एंजाइटी की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ऐसा इस टाइम पीरियड में आपको नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने कोई भी स्टार्टअप या फिर कुछ भी अगर आइडिया है, बिजनेस आइडिया जिसके लिए बहुत पैशनेट हो, कुछ करियर पाथ के लिए बहुत पैशनेट हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें आपको कदम रखना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल बेशक इस टाइम पीरियड में आपको एक स्टेप उसकी तरफ लेना है, ठीक है। अच्छे से प्लान आउट करो एंड एक स्टेप लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक स्टेप लोगे, ठीक है, तो आपको एक इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव आप लोगे ना, तो मदर यूनिवर्स नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देंगी। आप नेक्स्ट स्टेप लोगे तो मदर यूनिवर्स फिर से थर्ड स्टेप दिखा देंगी आपको, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाती रहेंगी, बट आपको कदम लेते जाना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है बहुत लकी है, ठीक है। आप जो भी शुरू करोगे इस टाइम पीरियड में, दैट विल टर्न आउट इनटू गोल्ड, इनटू अ सक्सेस, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे शुरू करोगे इस टाइम पीरियड में, दैट विल टर्न इनटू अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप लोग बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो किसी और एरिया में, ठीक है, किसी डिफरेंट सिटी हो सकता है या फिर सेम सिटी में किसी और एरिया में अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो बिजनेस, तो उसके लिए भी हाँ ही आ रहा है। और इस टाइम पीरियड दौरान मुझे दिख रहा है कि वैसा ही कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। करियर में कोई तो एक बहुत ही बढ़िया हेल्प आपको मिलने वाला है, किसी लेडी से बहुत ही बढ़िया एक हेल्प मिलने वाला है आपको, जिसके हेल्प से ना आप बहुत इजीली करियर को बिल्ड कर पाओगे इस टाइम पीरियड में। जिस हेल्प की आपकी जरूरत है ना, वैसा ही एक हेल्प आपको मिलने वाला है, ठीक है। यस, ये जो लेडी है ये आपको गाइड करती रहेंगी कि ये स्टेप लो, वो स्टेप लो, ठीक है, आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, आपको ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई तो एक लेडी है आपके लाइफ में जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो अपने करियर की चीजें, मुझे दिख रहा है, बहुतों के लिए दिख रहा है, यस, ठीक है। और वो जो लेडी है वो आपको हेल्प करती रहेंगी, ठीक है। एंड उनके हेल्प से आप धीरे धीरे जो भी करियर आप बिल्ड करना चाहते हो ना, वो आप बिल्ड कर रहे हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है, ओके। यही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए गाइज, इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है गाइज आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए जिन लोगों ने रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है इस टाइम पीरियड में, उनके कौन से विशेष फुलफिल हो रहे हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज से जो रास्ता अभी आपको नहीं दिख रहा है ना, वही रास्ता आपको दिखने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अभी लग रहा है ना कि कोई भी रास्ता करियर में, हर एक डोर पे आप नॉक कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई डोर ओपन नहीं हो रहा है, एक साथ बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे। समझ रहे हो? यही चीज हो रहा है, विच इज अ वंडरफुल थिंग गाइस। जहां पे भी जो डोर आप ओपन करना चाहते हो ना, इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि वो डोर, लेट हो गया, बहुत वेट करना पड़ा आपको, लेकिन वो डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज
यस, शावर हो रहे हैं आपके ऊपर। बहुत लकी टाइम रहने वाला है गाइस। आ रहा है पेशेंस। वाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। आपने पेशेंस रखा भी है। एंड लास्ट कार्ड सी द विक्ट्री। विक्ट्री का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा कंसर्न आप थे फॉर योर करियर, है ना। करियर को लेके बहुत कंसर्न थे, क्योंकि आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको कोई भी डोर नहीं नजर आ रहा था। डोर तो बहुतों के लिए ये भी तो दिख रहा है कि डोर तो बहुत नजर आ रहे थे, लेकिन आप नॉक कर रहे थे, डोर ओपन नहीं हो रहा था, तो और ज्यादा आपको डर लग रहा था कि फिर कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या करें हम करियर में, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपने पेशेंस रखा और आपका ही वो पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। कहते हैं ना कि सब्र का फल तो मीठा होता है, वही आपके लिए आ रहा है गाइस। वंडरफुल। मुझे ना स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है बहुतों के लिए कि कोई तो एक लेडी है, पता है, जो आपको हेल्प कर रही है करियर में। हेल्प इन द सेंस उनके एडवाइस से ही ना आप बहुत बहुत आगे जा रहे हो। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी हो सकता है ये। यस, चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए एंजल्स, जिन लोगों ने रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है अपने लिए, जिन लोगों ने रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है अपने लिए, इस टाइम पे उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, कौन से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ग्रेट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है। रादर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको दिखेगा कि कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही विशेज एंड ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं भाई। वंडरफुल। और क्या एंजल, और एक कार्ड दे दीजिए मेरे रूट चक्रा सिंबल व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट रखो गाइस, ट्रस्ट रखो, ठीक है। बहुत चिंता कर रहे हो, डोंट स्टॉप आ रहा है लास्ट कार्ड। बहुत चिंता कर रहे हो आप लोग, ठीक है। 9 ऑफ विंटर से ही मुझे वो एनर्जी फील हो गई है ऑलरेडी कि बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो भगवान से करियर को लेके, है ना। बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत डिले हो रहा है, बहुत पेशेंस रखा। तो ट्रस्ट रखो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है करियर में, ठीक है। जो भी आपने प्रे किया है वही आपको मिलने वाला है। जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है करियर में, ठीक है। ओके। एंड जो लोग यहाँ पे कदम लेने से डर रहे हो खुद का कुछ शुरू करने के लिए, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखो भगवान पे, ठीक है। आप कदम बढ़ाओ, भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, ठीक है। आपको लाइट दिखाएंगे भगवान आगे का, आपको बस पहला कदम आगे लेना है। अच्छे से प्लान आउट करो, ठीक है। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को एम रख के आप प्लान आउट करो एंड आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ो, डरना नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ोगे, चीजों को लेके जो भी आइडियाज अंदर हैं उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बट यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये जो सब कुछ अच्छा होने वाला है वो होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये सेक्रल चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है दिसंबर मिड तक, जहाँ पे सन, मर्क्यूरी एंड वीनस वृश्चिक राशि में रहेंगे ये प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसका क्या अच्छा प्रभाव आपके लाइफ में पड़ने वाला है, रादर कौन से विशेज एंड ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, ये चेक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू।
मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने सेक्रल चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है अपने लिए, इस टाइम पीरियड में उनके कौन से विशेस एंड ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। सिक्स ऑफ स्प्रिंग, वाओ, सबसे पहला कार्ड आ रहा है सिक्स ऑफ स्प्रिंग का। और क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स? एस ऑफ समर, ओके, फोर ऑफ ऑटम, सिक्स ऑफ समर, वाओ, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ओके, और एक कार्ड लूंगी मैं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, यस, वो एक विश है, कंसीव करना चाहते हैं, बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप कंसीव कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रही है एंड आप कंसीव कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ओके। सबसे पहली बात तो ये है। नेक्स्ट थिंग इज कमिंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर से, फैमिली से रिश्ते देखे जा रहे थे या फिर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पोटेंशियल रिश्ता नहीं मिल रहा है, कोई भी सही मैच आपके लिए नहीं मिल रही है। और अगर कहीं से पोटेंशियल मैच या फिर सही मैच मिल रहे हैं तो उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना। शादी फिक्स नहीं हो रही है, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो शादी फिक्स नहीं हो रही है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि दिसंबर के अंदर ही आप लोगों के लिए शादी फिक्स हो रही है, एक पोटेंशियल मैच भी मिल रहा है एंड शादी भी फिक्स हो रही है उनके साथ, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि बिल्कुल आइडियल पार्टनर होने वाले हैं वो आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से वो, मतलब ऐसा है ना कि बहुत लोग शादी को लेके बहुत सपने देखते हैं, अपने पार्टनर को लेके बहुत सपने देखते हैं, है ना। तो वो चीज है आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एज निकलता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो जल्दी है शादी के लिए, ठीक है, और बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जल्दी तो नहीं है, लेकिन अब घर से फोर्स कर रहे हैं, घर से बता रहे हैं कि नहीं चलो शादी करते हैं, रिश्ते देखते हैं। तो दोनों ही मैसेजेस में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर वो एक होता है ना कि आइडियल पार्टनर के लिए जो ड्रीम करना कि ऐसा आइडियल पार्टनर होना चाहिए, आइडियल पार्टनर में ये क्वालिटीज रहना चाहिए, पार्टनर में हस्बैंड ऐसा होना चाहिए या फिर वाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो वो चीज मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, ठीक है। एंड मैं ये भी बता दूं कि ये जो पर्सन आपको मिलने वाला है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा आपने मांगा था भगवान से, जैसा आपने सपने में देखा था, ठीक है। ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि जो आप ड्रीम कर रहे थे ना, जैसा आप मांग रहे थे कि ऐसा आइडियल पार्टनर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए क्वालिटीज, तो वैसे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक तो मैसेज ये आ रहा है। नेक्स्ट थिंग जो लास्ट मैसेज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन पार्टनर से कमिटमेंट या फिर शादी की प्रपोजल नहीं मिल रहा था। आप लोग वेट बहुत कर रहे थे, शायद ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज की वजह से ब्रेकअप भी बहुत बार हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता था कभी भी कि इनके साथ रहना चाहिए या फिर इनसे दूर जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कुछ कमिटमेंट नहीं देते हैं, राइट। पैशनेट तो बहुत है,
रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में, ठीक है। पैशन तो बहुत है, इंटीमेसी बहुत है, लेकिन शादी की जो कमिटमेंट है वो, या फिर कमिटमेंट जिसे बोलते हैं हम, शादी की प्रपोजल जिसे बोलते हैं हम, वो आपको नहीं मिल रहा था इनसे, राइट। मुझे ये कंप्लीटली दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो गाइज यस, वहां से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो खुल के बात करेंगे, ठीक है। इन द सेंस आपको एक कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे, ठीक है। कि उनसे ही ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, वो ही आके आपके पार्टनर ही आके आपके साथ बात करेंगे, आपको ये कहेंगे कि चलो शादी करते हैं, और कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। एक न्यू शुरुआत होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि शायद यही आपके जो है सोलमेट भी है गाइस, ठीक है। क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप में कभी कभी होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है ना, तो इसीलिए क्या होता है कभी कभी कि उस इंटेंसिटी की वजह से या फिर हम या फिर हमारे पार्टनर भागने लगते हैं, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है। तो यही चीज मुझे दिख रहा है कि वो खुद में वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं एंड आपके पास आके वो बता रहे हैं कि नहीं शादी करनी है, चलो शादी करते हैं। और ये चीज बहुत अचानक होगा, बहुत सडन होगा, ठीक है। मतलब आप तो सरप्राइज फील करोगे, आप बहुत खुश तो हो ही जाओगे ऑफकोर्स, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि क्या सुन रही हूं मैं, या फिर क्या सुन रहा हूं मैं, यही तो भागते थे आज तक, अब यही आके बोल रहे हैं कि नहीं चलो शादी करते हैं, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, ओके। यस, चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है। और एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, जो लोग शादीशुदा हैं, यस ये भी मैसेज है, जो लोग शादीशुदा है यहाँ पे, अगर उनके साथ उनके पार्टनर का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सेपरेटेड है, कंट्रोलिंग कुछ थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है वो कंट्रोल करता है, अगर ऐसी कोई बात है तो भाई वहां से आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपके जो पार्टनर है वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहे थे, राइट। तो वहां पे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है, विच मीन्स वॉट, कि आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है, जो भी कनेक्शन खराब हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो आपकी गलती नहीं है, आपके आप से कुछ गलती हो रहा है या फिर आप ही क्रिएट कर रहे हो, ये सब ऐसा नहीं है, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये थर्ड पार्टी उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, ओके। लेकिन आप हो सकता है कि आप लोग अभी सेपरेटेड हो, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, सब कुछ बिखर गया है आप दोनों के बीच में कनेक्शन, लेकिन ना आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये जो पर्सन है ये खुद चल के आएंगे एंड चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करेंगे दिसंबर के अंदर ही, ठीक है। एटलीस्ट बातचीत करेंगे, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। यस, एक्शन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आके ही सब कुछ बहुत दिसंबर के अंदर ही सब वो आएंगे और सब कुछ शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में। जो लोग यहाँ पे मैरिड हो, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो आएंगे और बात करेंगे खुल के आपसे, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पाउस है, वो आएंगे और खुल के बात करेंगे आपसे कि मुझे समझ में आ गया है कि ये जो हो रहा है ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो आपसे भी सलाह मांगेंगे कि अगर सपोज उनके फैमिली ही थर्ड पार्टी है तो वो आपसे सलाह मांगेंगे, एडवाइस मांगेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो फैमिली को छोड़ नहीं सकता या फिर छोड़ नहीं सकती, ऐसे मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, ठीक है। आप अलग नहीं हो पाओगे इनसे, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। बहुत प्यार है, शायद सरफेस में वो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन बहुत प्यार है, उस पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है और आपके दिल में भी, ओके। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट,
ओके, तो लव लाइफ की ही बात हो रही थी, मुझे वही दिखा कि ज्यादातर यहाँ पे लव लाइफ के लिए ही, जिन लोगों ने भी ये चूज किया है लव लाइफ के लिए ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, मैरिज के लिए ही प्रॉब्लम फेस करें तो वहां पे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत लव्ड फील करने वाले हो अपने पार्टनर से, ठीक है, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, वही चीज होने वाला है, ठीक है। जहां पर भी वो डिजर्व लव, डिजर्व रेस्पेक्ट एंड केयर आपको नहीं मिल रहा था, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन, दैट यू हैव पुट इनटू दिस कनेक्शन, ठीक है, वहां से वो लव, वो केयर आपको मिलने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग 444 देखते हो या नहीं दीज डेज, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, और जो लोग यहाँ पे कोई भी कनेक्शन में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, फैमिली की तरफ से रिश्ते देखे जा रहे थे बट कोई भी एक पोटेंशियल मैच नहीं मिल रहा था, तो वहां पे सिर्फ पोटेंशियल मैच ही नहीं, एक आइडियल पार्टनर जैसा आप ड्रीम करते हो ना, वैसे ही एक पर्सन आपको मिलने वाला है। उनसे बहुत प्यार आपको मिलने वाला है, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर आपको मिलने वाला है गाइज। चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है। नहीं, 2 कार्ड्स नहीं दूंगी मैं, एक ही कार्ड दूंगी। ओके, 4th चक्र आर्कएंजल रैफल। ओके, यहाँ पे आ रहा है 4th चक्र आर्कएंजल रैफल, दिख रहा है ना आपको ये। और लास्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, पर्सनल लाइफ में बहुत हीलिंग आने वाली है, फैमिली लाइफ बोलो, रिलेशनशिप बोलो, ठीक है, वहां पे बहुत हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा हीलिंग एक टाइम रहने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर न्यूनेस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे ना, न्यू साइकिल के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग पोटेंशियल मैच के लिए वेट कर रहे थे तो वो पोटेंशियल मैच आपको मिलने वाला है, एंड उनके साथ एक न्यू साइकिल आप शुरू करने वाले हो, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाली है, बहुत ज्यादा हीलिंग होने वाली है सब कुछ, ठीक है। 4th चक्र विद 4th चक्र आर्कएंजल रैफल, मुझे वही दिख रहा है कि हार्ट चक्र हील होने वाला है, हार्ट चक्र, ठीक है। आपको भी फॉरगिवनेस मिलने वाला है एंड आप भी फॉरगिव करने वाले हो, क्योंकि ये जो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके स्पाउस आपको गलत समझ रहे थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, वो पर्सन जब लौट के आएंगे तो आप भी फॉरगिव कर रहे हो उस पर्सन को, मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपको भी फॉरगिवनेस मिल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र हील हो रहा है, ओके, और सिर्फ हील ही नहीं, हार्ट चक्र का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आप भी इजीली लव दे रहे हो, आपको भी रिटर्न इजीली लव मिल रहा है और बहुत मिल रहा है, ओके। यही आशीर्वाद, यही चीज मिलने वाला है आप लोगों को। रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में जो भी चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे थे ना, वहां से आप निकलोगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जहां पे भी जो भी रिलेशनशिप पैशनेट था, जो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बिखर गया था कोई भी रीजन से, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वहां से वो बॉन्ड फिर से स्ट्रांग होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। डोंट स्टॉप, ओके, ठीक है, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर लव, ओके। जहां पे भी आपने प्यार पुट किया है, उस प्यार को बिलीव करो, ठीक है, उस प्यार को ट्रस्ट करो कि आपने बहुत दिया है, आपको रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न मिलके ही रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं होपलेस फील करो, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो लोग ऑलरेडी शादी के लिए रेडी है, घर वाले भी रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है, सही एक पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग होपलेस मत हो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स वही बोल रहे हैं कि होपलेस मत हो, क्योंकि बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। डोंट स्टॉप बिलीविंग योरसेल्फ। और क्या आ रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? अबंडेंस, वाओ, बहुत सारी खुशियां एंड अबंडेंस मिलने वाला है आपको, रखा हुआ है आपके लिए,
ठीक है, और आप पे शावर्ड होने वाला है। सी द इलास्ट्रेशन, एंजल्स आप पर शावर करने वाले हैं ये अबंडेंस, ठीक है, क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है वो। ओके, मुझे नहीं पता क्यों मैं शफल कर रही हूँ। मैं रूट चक्रा जो सिंबल जो रीडिंग है उसमें मैंने दो ही कार्ड्स लिया था, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और एक कार्ड लूँ। ठीक है, तो मैं लूँगी। ओके, आप लोगों के लिए आ गया रिमेन पॉजिटिव। जितना हो सके चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहो गाइस, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा अबांडेंस आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा हीलिंग आपको मिलने वाली है, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस आपको दिखने वाला है, ठीक है। जितना हो सके चीज़ों को लेके पॉजिटिव फील करो, ठीक है। अगर कुछ भी हो रहा है अभी जो मैंने अभी बताया, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो आप लोग, तो नेगेटिविटी को लेट गो करो, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी। कोई आके उसको आप आपको हेल्प नहीं करने वाला है टू लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज दैट यू कैरिंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है। तो अगर लेट गो करना है तो आपको ही करना है भाई। नेगेटिविटी को लेट गो करो एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही जल्दी आपको वो अबांडेंस, वो खुशियां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो रखा हुआ है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर शावर भी होने वाला है, बस आप चीजों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके, यही आ रहा है आपके लिए। बट दैट्स ऑल। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच sending you all the love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you.